तो कल हमने पढ़ा था श्रृंगार रस रति, हास रस और करुण रस का शोक और रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव और वीर रस का उत्साह स्थायी भाव और भयानक रस का भय उत्साह भय बीभत्स रस का श्रृंगार, बीभत्स रस का घृणा और जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद। अब हम श्रृंगार रस का परिचय, पूर्ण परिचय पढ़ेंगे, जिसमें देखें ये जो चित्र देखें, ये श्रृंगार रस का चित्र है। भरतनाट्यम में श्रृंगार रस का प्रदर्शन है। ये देखो श्रृंगार किए हुए स्त्री है। अब आगे देखते हैं, इसके विषय में जानते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार मुख्यतः संयोग तथा विप्रलंब या वियोग के नाम से दो भागों में विभाजित किया जाता है, किंतु धनंजय आदि कुछ विद्वान विप्रलंब के पूर्व अनुराग भेद को संयोग विप्रलंब विरहित पूर्वावस्था मानकर संयोग की संज्ञा देते हैं तथा शेष विप्रयोग तथा संयोग नाम से दो भेद और करते हैं। संयोग के अनेक परिस्थितियों के आधार पर उसे अगण्य मानकर उसे केवल आश्रय भेद से नायकारब्ध अथवा उभयारंभ रब्ध प्रकाशन के विचार से प्रच्छन्न तथा प्रकाश या स्पष्ट और गुप्त तथा प्रकाश प्रकार के विचार से संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्नतर तथा समृद्धमान नामक भेद किए जाते हैं तथा विप्रलंब के पूर्व अनुराग या अभिलाष हेतु तुक मानकर ईश्वरा हेतुक प्रभास विरह तथा करुण विप्रलंब नामक भेद किए गए हैं। काव्य प्रकाश का विरह हेतुक और साप हेतुक भेद प्रवास के ही अंतर्गत गृहीत हो सकता है। साहित्य दर्पण में करुण विप्रलंब की कल्पना की गई। पूर्व अनुराग का कारण की दृष्टि से गुण श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, स्वप्न तथा इंद्रजाल दर्शन जन्य एवं राग स्थिरता और चमक के आधार पर नीली, सुकुंभ तथा सजिष्ट नामक भेदों में बांटा जाता है। अलंकार कौस्तुभ में शीघ्र नष्ट होने वाले तथा शोभित न होने वाले राग को हारिद्र नाम से चौथा बताया है, जिसे उनका टीकाकार श्यामा राग भी कहता है। पूर्व अनुराग का 10 काम दशाएं अभिलाष, चिंता, अनुस्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, विलाप, व्याधि, जड़ता तथा मरण अप्रदश्रय होने के कारण उसके आश्रय पर मूर्छा मानी गई है, जिसके स्थान पर कहीं अपने तथा कहीं दूसरे के मत के रूप में विष्णु धर्मोत्तर पुराण 10 रूपक की अवलोक टीका देखते हैं। साहित्य दर्पण प्रताप रुद्रीय तथा सरस्वती कंठाभरण तथा काव्य दर्पण में किंचित परिवर्तन के साथ चक्षुप्रीति, मन संग्रह, स्मरण, निद्रा भंग, तनुजा व्यावृत्ति, लज्जा नाश, उन्माद, मूर्छा तथा मरण का उल्लेख किया गया है। शारदा तनय 13वीं शताब्दी में इच्छा तथा उत्कंठा को जोड़कर तथा विद्यानाथ 14वीं शती पूर्वार्ध में स्मरण के स्थान पर संकल्प लाकर और प्रलाप तथा संज्वर को बढ़ाकर उनकी संख्या 12 मानी। यह युक्ति युक्त नहीं है और इनका आविर्भाव हो सकता है। मान, विप्रलंब, प्रणय तथा ईर्ष्या के विचार से 2 प्रकार का तथा मान की स्थिरता तथा अपराध की गंभीरता के विचार से लघु, माध्यम तथा गुरु नाम से 3 प्रकार का प्रवास विप्रलंब, कार्यज, सापज और भ्रमज नाम से 3 प्रकार का है। कार्यज के यशस्त प्रभास या भविष्यत
गच्छत्य प्रवास या वर्तमान तथा गतः प्रवास या भविष्यति। गच्छत्य प्रवास या वर्तमान तथा गत प्रवास या भूत प्रवास सापज के ताद्रव्य तथा वैरूप्य तथा संभ्रज के उत्पात बात दिव्य मानुष तथा पर्च किरादि भेद के कारण कई प्रकार का होता है। विरह गुरुजनादि की समीपता के कारण पास रहकर भी नायिका तथा नायक के संयोग के होने का तथा करुण विप्रलंब मृत्यु के अनंतर भी पुनर्जीवन तद्वारा मिलन की आशा बनी रहने वाले वियोग को कहते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक का अलंकार ऋतु तथा प्रकृति का भी वर्णन किया जाता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अवयव यानी भेद या श्रृंगार रस के तत्व। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का आलंबन भी भाव नायक और नायिका हैं। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, प्राकृति, रमणीयक, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का गूंजना आदि है। श्रृंगार रस का अनुभव अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि हैं। श्रृंगार रस का संचारी भाव हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि हैं। स्थायी भाव रति होता है इसका। श्रृंगार रस के उदाहरण देखें। दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर वेद जुबां धुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परछाई, याते सबय भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है कि इस पद से स्थायी भाव रति है इस पद में, और राम आलंबन है और सीता आश्रय है। नग से पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है। उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभव है तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। अगला देखते हैं उदाहरण। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य बनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है इसको। इसका स्पष्टीकरण है। इसमें स्थायी भाव रति है, यशोधरा आलंबन है और उद्धारक गौतम के प्रति ये भाव की वे चाहे आवे उद्दीपन विभाव है। मन को समझाना और उद्बोधन अनुभाव है। और यशोधरा का प्रणय मान है तथा रति वितर्क और अमर्ष संचारी भाव है। अतः इस छंद में विप्रलंब श्रृंगार रस है। तो ये था श्रृंगार रस के उदाहरण और श्रृंगार रस का पूर्ण परिचय। तो कल अगला जो रस है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।